सो नाउ अब हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में देखेंगे। क्या देखना है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस माने क्या है? प्रिपेयर होना रिफर्स टू द मेजर्स, जो स्टेप्स लेंगे टू प्रिपेयर एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर का इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो हमें स्टेप्स लेना है। दैट इज टू प्रिडिक्ट कर लेना पहले से कि आने वाली है और हमें प्रिपेयर रहना वेयर पॉसिबल। प्रिवेंट डिजास्टर होने ना पाए। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है, हम जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है, एटलीस्ट डिजास्टर में जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं उनको तो कम किया ही जा सकता है। ठीक है। मिटिगेट देयर इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन। रिस्पॉन्ड टू, एक तो मिटिगेट करना, वल्नरेबल जो तबका कमजोर है, देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू एंड इफेक्टिवली कोप विद द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनसे आपको कोप अप करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मिटिगेशन है। मिटिगेशन में क्या है? डेवलप द प्रिवेंटिव लॉज एंड रेगुलेशंस ऐसा बनाया जाए जिससे डिजास्टर स्पेशली फॉर द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से न हो पाए। एडवांस कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हों, ठीक है, जैसे बिल्डिंग कोड्स हो गया इन द केस ऑफ अर्थक्वेक। देन जोनिंग रिक्वायरमेंट्स इस्टेब्लिश, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं कि किस में जोन 1, 2, 3 बनाया गया ना, कि किस में एक्टिविटीज़ परमिटेड होनी चाहिए, कहाँ एक्टिविटीज़ डिनाई कर देना है, तो ये सब कोस्टल। देन इंश्योरेंसेज होना चाहिए, बाय इंश्योरेंस, ताकि आप जो है रिस्क इफेक्ट जो है, रिस्क आप पहले से मिटिगेट आपने एनालाइज कर लिया और उसको कम करने के लिए आपने इंश्योरेंस करा लिया। देन कंस्ट्रक्ट बैरियर्स, जैसे फ्लडिंग व्लडिंग आ गई, कैसे आप बैरियर के थ्रू प्रिवेंट करोगे। देन प्रिपेयर्डनेस की यहाँ बात कीजिए, स्टॉक डस्टर सप्लाई किट, तो सप्लाई किट मिटिगेट वाला आ गया यहाँ पे। अब प्रिपेयर कैसे करोगे? सप्लाई किट दे दिया जाए, डिजास्टर में क्या क्या सप्लाई किट चाहिए होती है, खाना पीना राशन बेसिक चीजें, ठीक है। या बाढ़ आ गई तो फ्लडिंग में क्या सप्लाई किट होगी, हीट शॉक सबको आ गया तो क्या सप्लाई किट होगी, उसमें पानी हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगे डिजास्टर के हिसाब से। म्यूचुअल एड हो, एग्रीमेंट हो, प्लान हो, एक दूसरे से मिल करके एक सहमति और प्लान बनाया जाए। ट्रेन पर्सनल, देखिए पर्सनल जो भी ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, जैसे दिस डिपार्टमेंट, क्या एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फोर्स है, और रिलीफ फंड भी होता है उसमें, ठीक है। तो एंड सिविल डिफेंस मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, वॉलंटियर्स आर देयर, ये सब सारे रोल प्ले करें। तो ट्रेन रिस्पॉन्सिबल पर्सनल एंड कंसर्न सिटीजन्स, तो वॉलंटियर्स को भी ट्रेन किया जाता है, ठीक है। दीज आर सिटीजन एंड सिविलियन ग्रुप्स। प्रिपेयर शेल्टर एंड बैकअप फैसिलिटीज, तो बैकअप फैसिलिटी हो और शेल्टर की प्लानिंग हो। देन यू हैव रिस्पॉन्स, हाउ विल यू विल रिस्पॉन्स, जहां भी डिजास्टर आया वहां सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए बचाने का। एसेस द इनिशियल डैमेज, क्या हुआ है, डेब्री रिमूवल, फ्लड आ गया तब डेब्री आता है बह करके, अर्थक्वेक आ गया तो डेब्री आता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर्स हैं तो उसमें एशेज आ जाएंगे, तो देयर लॉट ऑफ डेब्री, उसको रिमूव किया जाए। प्रिसाइज डैमेज असेसमेंट, प्रेसीज एक माइक्रो लेवल पे डैमेज देखा जाए, असेसमेंट कहाँ हुआ है, कौन से एरियाज जो हैं जहाँ पे असर ज्यादा हो रहा है, वो सब सारी चीजें देखना। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। फर्स्ट एड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो देना ही है आपको। ओपन एंड मैनेज शेल्टर्स, ठीक, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। रिकवरी आप कैसे करोगे? डेब्री रिमूवल हो गया, मैनेजमेंट, प्रिसाइज डैमेज असेसमेंट कर रहे हो आप, देन रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रिस्टोर द लाइवलीहुड, कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो कम्युनिटी को डेवलपमेंट करना एज अ होल एंड रिस्टोर द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, ठीक है। देखिए यहाँ प्रिपेयर्डनेस एफर्ट्स हैं, रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल एक्टिविटीज, जैसे कुछ आप फर्स्ट एड ट्रेनिंग वेनिंग दे दो, टू हाउस होल्ड एक्शंस, जैसे स्टॉक पाइलिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज आप घरों में रख रहे हो। कम्युनिटी एफर्ट्स हैं जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही, फील्ड एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, कैसे जब डिजास्टर आ गया तो आप लड़ोगे। कुछ गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपने वार्निंग दे दी पहले ही। कंटेंजेंसी प्लान्स एंड इवैक्यूएशन रूट्स, कैसे कहाँ से बाहर निकाला जाएगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। देन द ट्रेडिशनल 3R, 3R क्या? रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिस्टोर। रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिस्टोर का यूज होगा, आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय, अब ये जो 3R है इसको रेस्क्यू करना, रिलीफ देना एंड रिस्टोर की बजाय प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, प्रूफिंग। प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस प्रूफिंग पे आ गया कि प्रिवेंट ही कर लो, पहले ही से प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो प्री पे ध्यान दिया गया, प्री डिजास्टर प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है। यूनी एसडीआर ने क्या कहा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन ने क्या कहा है कि क्या है प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया। क्या है भाई साहब प्रिपेयर्डनेस? प्रिपेयर्डनेस इज डिफाइंड एज नॉलेज, कैपेबिलिटीज एंड एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। नॉलेज जो कैपेबिलिटी, क्षमता है, और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स, तो सबका एफर्ट जो हो गया।
एक्शन हो गए किसके, नॉलेज, कैपेबिलिटी एंड एक्शन ऑफ किसका, गवर्नमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिटी ग्रुप्स, टू इफेक्टिवली, मेन कीवर्ड है, टू इफेक्टिवली एंटीसिपेट, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ लाइकली इमिनेंट और करंट हजार्ड इवेंट्स। जो भी करंट हजार्ड इवेंट्स हैं, ठीक है, जो डेंजर्स हैं, उनको कैसे इफेक्टिवली एंटिसिपेट किया जाए, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम। You have to anticipate, respond and recover from these effects of hazardous effect of disaster। तो ये सब सारी चीजें, ये प्रिपेयर्डनेस का मतलब यही है ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो नॉलेज, वो कैपेबिलिटी, वो एक्शन जो हम ऑर्गेनाइजेशन एज अ कम्युनिटी एज अ गवर्नमेंट लेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, टू इफेक्टिवली एंटिसिपेट, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस करंट हजार्ड। ठीक, ये बस हो गया। आइए, डिजास्टर रिस्क का रिडक्शन है और कुछ यहाँ पे प्लानिंग की बात की गई है। आइए देखते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज अ कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द डिजास्टर रिस्क। तो रिस्क को खत्म किया जाए थ्रू रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू हैजार्ड। ठीक है, लेसन द वल्नरेबिलिटी जो लोगों की है, प्रॉपर्टी की है। जब वल्नरेबिलिटी कम होगी तो इम्पैक्ट भी निगेटिव कम हो जाएगा। देन वाइज मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वाइज मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड इन्वायरमेंट। इससे बहुत ज्यादा आसान, जैसे फ्लडिंग अगर आ रही है, अगर आप वाइज मैनेजमेंट किए हो लैंड एनवायरमेंट का, तो इससे आप बहुत अच्छे से बच सकते हैं। इंप्रूव्ड प्रिपेयर्डनेस, वही सब कॉमन बातें हैं फॉर एडवर्स इवेंट। अब देखिए, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंप्लीमेंटिंग डिजास्टर रिस्क क्या है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंप्लीमेंटिंग द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिक्वायर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया। देन यू हैव मल्टी हजार्ड अप्रोच, ताकि इफेक्टिवनेस आए। जेंडर इज द कोर फैक्टर इन डिजास्टर एंड द, तो जेंडर क्या है, एक कोर फैक्टर है एंड द इन द डिजास्टर रिस्क। जैसे वुमेन्स आर वल्नरेबल, ठीक है, मोर वल्नरेबल। ठीक, आइए फिर यहाँ देखा जाए, स्टेट्स हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटिंग मेजर टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। भाई इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैपेसिटी डेवलपमेंट, क्षमता बढ़ाना, किस लिए, टू बिल्ड एंड मेंटेन द एबिलिटी ऑफ पीपल। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक ठीक, यहाँ भी पीपीपी मॉडल हो गया। टूल फॉर डिजास्टर रिस्क, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन एंड डिटेक्शन में। फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, डिसेंट्रलाइज करो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ सेंटर को ना पावर हो, स्टेट्स को भी दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रिक्ट को दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायत लेवल पे दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ भी डिसेंट्रलाइज किया जाए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन नीड्स टू बी कस्टमाइज्ड टू बी पर्टिकुलर सेटिंग। ठीक है, इट शुड बी कस्टमाइज्ड टू अ पर्टिकुलर सेटिंग। ये देखो, यहाँ जैसे दिखाया हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इमारत है, लाइटनिंग आ रही है, तो लाइटनिंग रॉड्स लगा दूँ, ठीक है, ताकि यहाँ असर ना हो। देन अर्थक्वेक के हिसाब से बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए, तो दैट शुड बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। जैसे अंबानी जी की बिल्डिंग जो है, घर, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। ठीक है, पैसा है उनके पास तो लगा भी लिया। चलिए आइए, इट कवर्स एक्टिविटीज क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, एक मिनट देखा जाए। हाँ, रिडक्शन और प्लानिंग में so it covers the activities and support which support preparedness, prevention and mitigation from a local to an international level। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग फील्ड, क्या क्या है। एक देखिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, क्या है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, ठीक है, बैक्ड बाय लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो क्या फोकस करता है, ऑन रिस्क मैनेजमेंट मस्ट बी आउटलाइन। ठीक, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, कैसे होगा, एंड शुड बी बाय लीगल, मतलब सबको करना है। एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो सबको फॉलो करना है, कोई भी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन हो उसको फॉलो करना है, डैम्स हों उनको फॉलो करना है। तो एक लीगल हो ताकि इसकी जवाबदेही हो अगर ना फॉलो करें तो। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक, तो इसलिए ताकि डिजास्टर रिस्क कम हो सके। देन यू हैव टू रिस्क असेसमेंट किया जाए बेस्ड ऑन हजार्डस एंड कम्युनिटी रेजिलियंस मस्ट बी डन। ठीक है, रिस्क का अवेयरनेस हो, हैविंग असेस द रिस्क, आप एक बार असेस कर लिए। नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द स्टेक होल्डर, जो भी इन्वॉल्व हैं लोग इसमें, एंड द डिसीजन मेकर्स जो होंगे, अवेयर ऑफ रिस्क एनेबलिंग गवर्नमेंट। तो अवेयर ऑफ द रिस्क एनेबलिंग द गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी टू टेक डिसीजन। तो रिस्क अवेयरनेस हो, असेसमेंट हो गया, इनको बताया जाए ये रिस्क हो सकता है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बना सकती है, सिविल सोसाइटी इंगेज कर सकती है। तो इट शुड बी टारगेट स्पेसिफिक, ठीक है, टारगेट बेस्ड, कि क्या आपके रिस्क को टारगेट कर लेना, ठीक, उसके हिसाब से आपने पॉलिसीज बनानी है। ठीक, ये सब सारी चीजें।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टेकिंग ऑल स्टेक होल्डर इनटू अकाउंट। सही बात है, सबको आप साथ में लेके चलिए, इंक्लूडिंग द मेजर्स लाइक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग से बहुत सारी चीज़ों का हल हो सकता है, ठीक है। देन अर्ली वार्निंग सिस्टम है, आर की पार्ट ऑफ रिस्क रिडक्शन। भाई पहले से आप वार्न कर दिए तो प्रीवियस और टाइमली रिलायबल इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो उससे आपको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हैज इनंसिएटेड 10 पॉइंट एजेंडा ऑन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे। 10 पॉइंट एजेंडा हमारे इनंशिएट किया है किसने? पीएम मोदी जी ने, ड्यूरिंग द एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जब वो न्यू दिल्ली 2016 में हुआ था। अच्छा, यहाँ पे यूज ऑफ नॉलेज भी था। इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टॉक होल्डर। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनका इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन हो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अर्ली एक्सेसिबल कम्युनिकेशन, ठीक। यहाँ हम देख रहे थे तो 10 पॉइंट एजेंडा जो था इसमें क्या था फिर? ये द ऑल इंक्लूसिव एजेंडा प्रेजेंट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एक होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, disaster risk reduction, and addresses a whole range of issues from community preparedness to the use of technology। भाई कम्युनिटी को प्रिपेयर किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, कोऑपरेशन किया जाए, तभी तो होलिस्टिक होगा। होलिस्टिक मतलब कई चीज़ों को समावेश करना। समावेश करना, क्या समावेश करना? कई स्थितियों को, कई कंडीशंस को, कई एफर्ट्स, मल्टीपल एफर्ट्स, तो दैट इज होलिस्टिक। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हो गया। Each of the 10 points on the Prime Minister 10 point agenda is aligned with one or more priorities of action। सेंडाई जो फ्रेमवर्क है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, इसके हिसाब से ये अलाइन की गई, ठीक है। CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंडियाज का हमारा एक स्टेप था, ठीक है, टुवर्ड्स डिजास्टर। अभी हम आगे पढ़ेंगे रिस्क मिटिगेशन। चलिए आइए देखा जाए। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर जी के एजेंडा देखो, क्या क्या एजेंडा है। पहला, डेवलपमेंट सेक्टर्स इम्बाइब द प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। जो भी सेक्टर हैं वो इम्बाइब करेंगे जो भी रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, विच हैव टू बी फॉलोड, ठीक है। यहाँ देखो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। पहले हैज डेवलप्ड द फर्स्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 में एनडीएमए ने बनाया था, और इन्होंने 36 डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने अप्रूव किया। तो एनडीएमए हैज अप्रूव्ड 36 disaster management plans of different ministries। India was instrumental in establishing क्या coalition for disaster resilient infrastructure, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब आया है दूसरा, रिस्क कवरेज मस्ट इंक्लूड ऑल, स्टार्टिंग फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड टू एसएमईज टू मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशंस टू नेशन स्टेट्स। तो सारे लोग को कवर कर लिया जाए। तो इंडिया में हैज बीन वर्किंग विद several नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDRI, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इन डिजाइनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर ऑल दीज सेक्टर्स, ठीक है। फिर वुमेन्स लीडरशिप एंड ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट शुड बी सेंट्रल टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें वुमेन की लीडरशिप है या जो भी इन्वॉल्वमेंट है, ये सेंटर होना चाहिए, एट अ सेंटर, एट अ कोर होना चाहिए, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल। तो प्रिपरेशन ऑफ वुमेन इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इज इंक्रीज थ्रू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द वुमेन एज आपदा मित्र वॉलंटियर। तो वॉलंटियर्स होते हैं, like there are civil defense volunteers, maintenance and management of cyclone shelter management and maintenance committees in the country through 50% women participation। तो 50% से ज़्यादा महिलाओं का योगदान होना चाहिए। कैसे? इम्पार्टिंग ट्रेनिंग थ्रू, कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी? इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द वुमेन, इंक्रीज थ्रू पार्टिसिपेशन, सॉरी कैसे इंक्रीज किया जाए मैनेजमेंट में? इनका पार्टिसिपेशन हो वुमेन का, थ्रू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द वुमेन एज आपदा मित्र वॉलंटियर, ठीक है। मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन शेल्टर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस कमिटी। तो एक साइक्लोन शेल्टर मैनेजमेंट मेंटेनेंस कमिटी है इन द कंट्री टू 50% वुमेन्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा था। चलिए आइए, की रोल्स टू वुमेन क्या है? की रोल्स टू वुमेन आर इंश्योर्ड इन वेरियस टास्क फोर्स ग्रुप रिलेटेड टू डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। जब होगी तो उसमें की रोल बताया जाएगा।
और जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्रेनिंग, ड्रिलिंग, मॉक ड्रिल, ये सब सारी जब होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, ट्रेनिंग चलती है, मॉक ड्रिल्स होते हैं ये सब। महिला कंटिजेंट एंड फ्रॉम द आर्म फोर्स, सीएपीएफ से महिला कंटिजेंट को भी ट्रेन किया जाए एंड डिप्लॉयड फॉर एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में। तो ये महिला जो कंटिजेंट है किसकी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की, जिसमें सीएपीएफ में जो भी आ गए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सब में, तो इन महिलाओं को भी ट्रेन किया जाए। तो along with training of the civilians, these armed force personnel, female armed force personnel should also be involved. They should be trained that how they have to respond to the disaster risk uh, and being helpful to the community living there. दूसरा यहाँ पे है चौथा, इन्वेस्ट इन रिस्क मैपिंग, रिस्क को मैप कर लिया जाए ग्लोबली टू इम्प्रूव द ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड डिजास्टर रिस्क। तो ये ग्लोबली इसको मैप कर लिया जाए ताकि हम नेचर और रिस्क को समझ सकें। NDMA has developed a web-based dynamic composite risk atlas and decision support system। तो एक DCRA एंड DSS टूल है, डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS एंड DCRA इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। ये होगा फुल फॉर्म टू साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स, किसके लिए, साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन के लिए और प्लानिंग के लिए। अब यहाँ जैसे फ्लड हजार्ड एटलस बना लिया गया, नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है, ठीक है, टू फ्लड प्रोन स्टेट्स, तो उनके लिए क्या बनाया गया है, फ्लड हजार्ड एटलस हैज बीन डेवलप्ड, फ्लड हजार्ड एटलस। देखिए फिर यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, ये BMTPC has developed a digital atlas that captures the vulnerability of various parts of the country to different hazards। तो जो बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल है, इसने भी एक डिजिटल एटलस बना दिया, किसने, बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल ने, that captures the vulnerability of various parts of the country to different hazards। Then you have NRSC has prepared a comprehensive data set of 28,000 glacial lakes in the Indian Himalayan region में, जो 28,000 ग्लेशियर लेक्स है, इनका भी डेटा सेट प्रिपेयर किया NRSC ने। देन नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने सेस्मिक माइक्रोजोनेशन किया है, किसका, दिल्ली का, एंड सपोर्टेड सेस्मिक माइक्रोजोनेशन ऑफ सेवरल अदर सिटीज। तो नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी ने क्या किया है, सेस्मिक माइक्रोजोनेशन ऑफ द दिल्ली, ताकि कहाँ इम्पैक्ट एडवर्स ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा मिटिगेट में या उसको रिस्क असेसमेंट में, ये सब सारी चीज़ों में। तो माइक्रोजोनेशन किया दिल्ली का, कहाँ कहाँ भाई ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, अर्थक्वेक कहाँ के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हार्म ज़्यादा है, डैमेज ज़्यादा होगा जहाँ पे। देन लेवरेज टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड एफर्ट। तो डिजास्टर रिस्क को मैनेज करना, उसके एफर्ट्स में एफिशिएंसी आए, लोग बचा सकें। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कम पैसा लगे, कम समय लगे, कम ह्यूमन रिसोर्स लगे और जल्दी हो जाए और इफेक्टिव हो जाए। इंडियन IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इश्यूज रेगुलर एंड प्रिसाइज वेदर फोरकास्ट, IMD देता ही है। IMD यूजेज अ सूट ऑफ क्वालिटी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सैटेलाइट से, रडार से एंड कन्वेंशनल ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। सो दे हैव कन्वेंशनल वेदर स्टेशन, सैटेलाइट्स, रडार सबका यूज करके ये साइक्लोन को मॉनिटर करता है ओवर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और इट इंक्लूड्स इनसैट 3D, 3DR, SCAT सैट, ये सब सैटेलाइट्स जो भेजी जाती हैं, जैसे इनसैट हो गया, ठीक है, 3D हो गया, 3DR है, SCAT सैट सैटेलाइट। देन ड्रॉपलर वेदर रडार्स आते हैं, तो कौन से ड्रॉपलर वेदर रडार हैं, इनसाइड 3D आंसर में डाल देना आप, ड्रॉपलर वेदर रडार डाल देना, अलोंग द कोस्ट एंड कोस्टल ऑटोमेटिक रेडी वेदर स्टेशंस। तो क्या क्या है ये सब, देखिए आप पॉइंट्स आप डाल सकते हो, चाहो तो ना भी डालो। तो ये देखो, इनसाइड 3D डाल देना, डॉपलर वेदर रडार्स हैं, ये सब का टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है अलोंग द कोस्ट। अब यहाँ एक और है, कोस्टल ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। तो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है कोस्टल्स पे, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NCRMP, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया गया है कोस्टल स्टेट्स में। देन कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम हैज बीन इनिशिएटेड। तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल कैप बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम, इसको भी इनिशिएट किया गया 354 करोड़ रुपए में फॉर डिसेमिनेशन ऑफ जियो टारगेटेड अर्ली वार्निंग एंड अलर्ट्स। ठीक, जियो टारगेटिंग की गई है, इससे स्पेसिफिक पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये हजार्ड आ सकता है। तो इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है क्या, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। देन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ERSS, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, एक पैन इंडिया सिंगल नंबर है 112 बेस्ड ऑन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ फॉर सिटीजंस इन इमरजेंसीज, कुछ भी है तो 112 पे कॉल कर सकते हैं ये सब। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम।
तो ये सब सारी चीजें हैं इसमें। छठे में क्या आ जाएगा? डेवलप अ नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज टू वर्क डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज। तो जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, उनको इस्टेब्लिश किया जाए अंडर द एजेस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टू हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिजास्टर रेजिलियंस में, मैनेज करना डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन में, एक रिसर्च हो, एजुकेशन ट्रेनिंग दिया जाए, उसके लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन नेटवर्क्स हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। चलिए आइए, किसमें? एनआईडीएम के तहत, एनआईडीएम के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देन सातवां क्या? यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय सोशल मीडिया एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। भाई डिजास्टर रिस्क रिड्यूस करने के लिए आप सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? अ नंबर ऑफ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन सच एज दामिनी, मौसम, साचेत। तो दामिनी, मौसम, साचेत ये सब हैं। टाइमली डिसमिनेशन ऑफ अर्ली वार्निंग देंगे आपको, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। इसका क्या नाम है? दामिनी, मौसम, साचेत। Various social media platforms are extensively used for awareness generation activities. Social media platforms का इस्तेमाल करो। Social media is also used as to amplify the reach of content delivered on the print media and broadcast media such as आपदा का सामना प्रोग्राम, ये सब सारे किए जाएं। भाई जो कंटेंट जो डिलीवर्ड होता है प्रिंट मीडिया से, उसको और बढ़ाया जाए, यही तो एम्पलीफाई द रीच। जैसे ऑप एड रिटन बाय एनडीएमए ऑफिसर, और ब्रॉडकास्ट मीडिया जैसे आपदा का सामना प्रोग्राम। ठीक है, आपदा का सामना, तो आपदा का सामना, इसका मैं एक नोट्स भी बनाऊंगा, उसका भी लेक्चर बना दूंगा, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। सब पॉइंट्स लिख दूंगा उसमें। बिल्डिंग ऑन लोकल कैपेसिटी बढ़ाना एंड इनिशिएटिव टू एनहांस द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को एनहांस करने के लिए आप बिल्डिंग ऑन लोकल कैपेसिटी, जैसे इन ऑर्डर टू डीपन द डिजास्टर रिस्क प्रिपेयर्डनेस, आपको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करना है, डीपन करना है, और रिस्पांस कैपेसिटी को बढ़ाना है द लोकल लेवल इन द कंट्री। एक आपदा मित्र स्कीम आई है जिसमें 359 करोड़ रुपए है। तो 369 करोड़ रुपीज इन आपदा मित्र स्कीम इज देयर, हैज बीन लॉन्च टू ट्रेन 1 लाख। तो यू हैव टू ट्रेन 1 लाख कम्युनिटी वॉलंटियर्स, ठीक है, ताकि वो डिजास्टर इसको प्रिपेयर कर सके। इसका है आपदा मित्र स्कीम। कौन सी स्कीम आ जाएगी भाई साहब? आपदा मित्र स्कीम। देखिए समय है कि नहीं हमारे पास, बहुत है अभी, देखिए 10-15 मिनट और लूंगा मैं। एनडीएमए हैज बीन प्रोड्यूसिंग नॉलेज प्रोडक्ट्स टू एम्पावर सिटीजन, एग्जाम्पल होम ओनर्स, गाइड फॉर अर्थक्वेक, साइक्लोन सेफ्टी। तो जो भी एनडीएमए इसने प्रोड्यूस किया है नॉलेज प्रोडक्ट्स टू एम्पावर द सिटीजन्स, जैसे सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी, ये सब सारी चीज़ें हैं। मॉक एक्सरसाइज है, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है, जो एनडीएमए और एनडीआरएफ करते रहते हैं। देन 9 वाला क्या है? मेक यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम डिजास्टर। तो डिजास्टर से आप सीखते रहें, एंड टू अचीव दैट देयर मस्ट बी स्टडीज एंड लेसन्स। डिजास्टर के बाद आप उसका एनालिसिस करना है, माइक्रो एनालिसिस करना है, मैक्रो एनालिसिस करना है, सब करना है, ठीक है, और प्रिसीजन के साथ एनालिसिस करना है, विथ प्रिसीजन, कहाँ कहाँ कौन से एरियाज मोर डैमेजिंग है, कहाँ का एफर्ट, हम कैसे वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करें, मेन बात ये है। इन द आफ्टर मैथ ऑफ द मेजर डिजास्टर, इंडिया एनआईडीएम जो है as well as NDMA ने undertake fields visit the documents the lesson learned, ठीक है, they undertake field visits। तो ये लोग क्या करते हैं? फील्ड विजिट लेते हैं टू डॉक्यूमेंट द लेसन लर्न, तो उसको कॉपी करते हैं पूरा, आप उसको लिखा जोखा करते हैं उसका, ये कहाँ कहाँ क्या दिक्कत आई है। एग्जाम्पल ऑफ सच स्टडीज इंक्लूड, जैसे बीपरजॉय साइक्लोन आया था, गुड प्रैक्टिस इन कोविड रिस्पॉन्स, ये सब सारी चीज़ें हैं। देन व्हाट इज दिस? ब्रिंग अबाउट ग्रेटर कोहेजन इन इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो इंटरनेशनल कोहेजन क्या है? सबको उसके लिए तो फर्म इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, देन यू हैव बिम्स्टेक, यू इनको कोलैबोरेट विद एससीओ, और एक सीडीआरआई तो बना ही हुआ है, ठीक है। तो रीजनल कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है, जैसे आईओआरए, बिम्स्टेक हो गया, एससीओ हो गया। Then response to disaster was discussed during the deliberations of disaster risk reduction working group। G20 की जो इंडिया प्रेसिडेंसी थी, इसमें डिस्कस किया गया था डिलिबरेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। देन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दो देना ही है, डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट टू डिजास्टर हिट कंट्रीज, ये सब सारी चीज़ें अब देख ली हमने। तो आइए आगे देखा जाए, टॉपिक नेक्स्ट है रिलीफ एंड रिहैब कैसे किया जाएगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। थैंक यू।